सुनो, ये तुम्हारी कहानी है, कोई आम कहानी नहीं, बल्कि वो कहानी जिसे अल्लाह ने खुद वक्त के कागज पर लिखा है। ये महज इत्तेफाक नहीं कि ये अल्फाज तुम तक पहुंच रहे हैं। ये लम्हा, ये एहसास, ये ठहराव सब किसी बड़े फैसले का पेश खैमा है। तुमने शायद महसूस किया हो कि कुछ अरसे से जिंदगी में अजीब सी कशमकश चल रही है। ऐसा लगता है जैसे हर तरफ से दबाव है, जैसे आजमाइशें एक के बाद एक आ रही हों। लेकिन याद रखो, अल्लाह आजमाइश हमेशा उसी को देता है जिसे वो उठाने की ताकत भी देता है। उन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, उन्होंने ख्याल किया कि तुम खामोश हो, इसलिए बेबस हो। उन्होंने तुम्हारे सब्र को तुम्हारी कमजोरी जाना और तुम्हारी शराफत को अपनी चालों का जरिया बनाया। लेकिन वो ये भूल गए कि सब्र कमजोरी नहीं होता, ये मोमिन का सबसे मजबूत हथियार होता है। कुरान कहता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तुम्हारे खिलाफ मंसूबे बनाए गए, खामोश साजिशें हुई, तुम्हारी नीयत पर सवाल उठाए गए, तुम्हारे किरदार को निशाना बनाया गया। कभी तुम्हारे रिस्क में रुकावट डाली गई, कभी तुम्हारे रिश्तों में दरार डालने की कोशिश की गई। ये सब कुछ एक ही मकसद के लिए था कि तुम टूट जाओ, कि तुम हार मान लो, कि तुम अपने रब पर शक करने लगो। लेकिन तुम नहीं टूटे, तुम झुके मगर गिरे नहीं, तुम ठके मगर रुके नहीं। और यही वो लम्हा था जब अल्लाह के निजाम ने हरकत शुरू की। याद रखो, जब कोई बंदा जुल्म सहकर भी सब्र पर कायम रहता है तो वो अकेला नहीं रहता। आसमान उसके हक में गवाही देता है, जमीन उसके कदम मजबूत करती है और फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। उन्होंने तुम्हारी कद्र तब जानी जब तुमने खामोशी इख्तियार की। उन्होंने तुम्हारी ताकत तब पहचानी जब तुमने बदला लेने के बजाय मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। अल्लाह ने उनके दिलों में खौफ डाल दिया, ऐसा खौफ जो दिखाई नहीं देता मगर फैसले बदल देता है। इसीलिए अब हालात बदल रहे हैं। वही लोग जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे अब तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। वही दरवाजे जो बंद कर दिए गए थे अब आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं। ये कोई जादू नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह का इंसाफ है। कुरान कहता है, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़्ज़ालिमून, जालिमों के आमाल से अल्लाह को गाफिल न समझो। ये पहला मरहला है, अभी मुकम्मल फतह नहीं आई मगर उसकी बुनियाद रख दी गई है। अल्लाह ने तुम्हें याद दिला दिया है कि तुम बेकीमत नहीं हो, तुम बेमकसद नहीं हो, तुम सिर्फ एक फर्द नहीं बल्कि एक अमानत हो। और फिर एक वक्त आया जब वो सब कुछ जो पर्दों में हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होने लगा। तुमने शायद महसूस किया हो कि अचानक फजा बदल गई है। वही लोग जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करते थे अब उलझन में हैं। वही चेहरे जो तुम्हारी खामोशी का फायदा उठाते थे अब अपने ही सवालों में घिर चुके हैं। ये अल्लाह के निजाम का दूसरा मरहला होता है, जब सब्र की मुद्दत पूरी हो जाती है और हक की लकीर खींच दी जाती है। कुरान कहता है, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ये दिन हम लोगों के दरमियान फेरते रहते हैं। यानी इख्तिदार, असर, फायदा किसी एक के पास हमेशा नहीं रहता। जिन्होंने तुम्हें दबाने की कोशिश की वो ये नहीं समझ पाए कि वो दरअसल अल्लाह के फैसले से टकरा रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे साथ सुलह की बात छेड़ी, लेकिन ये सुलह खुलूस की नहीं थी, ये मजबूरी की सुलह थी। वो इसलिए नहीं आए कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, बल्कि इसलिए आए कि उनके दरवाजे बंद होने लगे थे। रिस्क में तंगी, दिलों में बेचैनी, फैसलों में घबराहट, रिश्तों में टूट फूट, ये सब अल्लाह की तरफ से इंतबाह होता है। कुरान कहता है, फ़अख़ज़नाहुम बग़ततन वहुम ला यशउरून, फिर हमने उन्हें अचानक पकड़ लिया और वो समझ ही न सके। अब वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें उस मकाम पर ला खड़ा किया है जहां से उनका तवाज़ुन जुड़ा हुआ था। ये कोई बड़ाई का मकाम नहीं, ये जिम्मेदारी का मकाम है। याद रखो, मोमिन को जब इज्जत मिलती है तो उसका इम्तिहान भी बदल जाता है। पहले तुम सब्र में आजमाए गए, अब तुम हुकमत में आजमाए जा रहे हो। वो चाहेंगे कि तुम पुरानी बातें भूल जाओ, वो चाहेंगे कि तुम फिर से वैसा ही बन जाओ जैसे पहले थे, खामोश, दरगुजर करने वाले, हुदूद के बगैर। लेकिन कुरान हमें यह नहीं सिखाता कि हर सुलह कबूल कर ली जाए। कुरान सिखाता है अदल, बसीरत और हद। अल्लाह फरमाता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ,
अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, यानी लोगों के वादों को नहीं, अल्लाह के उसूलों को। अब तुम्हारी आंखें खुल चुकी हैं। तुम समझ चुके हो कि कौन तुम्हारी तावानाई से फायदा उठाता रहा और कौन तुम्हारे दुख में शरीक नहीं था। ये बेदारी है, और बेदारी के बाद वापसी पहले जैसी नहीं होती। अल कुरान वॉइस यह तुम्हें याद दिलाता है, इस्लाम हमें माफ करना सिखाता है, लेकिन खुद को बार बार लुटाने की इजाजत नहीं देता। तुम अगर माफ करो तो अल्लाह के लिए करो, लेकिन अगर हद कायम करो तो ये भी अल्लाह के हुक्म से है। अब फैसले तुम्हारे हाथ में हैं, न गुस्से से, न इंतकाम से, बल्कि तक़वी से। ये मरहला इसलिए आया ताकि तुम पहचान सको कि कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ उस वक्त जब उसे जरूरत पड़े। ये कहानी अभी आगे बढ़ेगी। अगला मरहला सबसे नाजुक है, क्योंकि यहाँ सुलह और फरेब एक जैसे अल्फाज में आते हैं। अब वो मरहला आता है जहां अल्फाज मीठे होते हैं मगर नीयतें आजमाइश बन जाती हैं। वो दोबारा करीब आते हैं, पुराने लहजे, नई मुस्कुराहटें, कभी निदामत का इजहार, कभी ताल्लुक का हवाला। वो कहते हैं, हम बदल गए हैं, हमने सीख लिया है, आओ सब ठीक कर लेते हैं। लेकिन याद रखो, हर नर्म आवाज सच की गवाह नहीं होती। यहां मोमिन की सबसे बड़ी आजमाइश होती है तमीज। कुरान हमें खबरदार करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू। ए ईमान वालो, अगर कोई तुम्हारे पास खबर लाए तो तहकीक कर लिया करो। ये तहकीक सिर्फ लफ्ज़ों की नहीं होती, ये रवैयों की होती है। ये वक्त के साथ नापी जाती है, ये अमल से पहचानी जाती है। वो चाहेंगे कि तुम जल्दी फैसला करो, कि जज्बात गालिब आ जाएं, कि रहम हद से बढ़ जाए। लेकिन हिकमत कहती है, जल्दी वहां होती है जहां नीयत साफ न हो। यही वो जगह है जहां माजी की हकीकत सामने आती है। उन्होंने तुम्हारी खामोशी से फायदा उठाया, तुम्हारी भलाई को हथियार बनाया, तुम्हारी दुआ को अपनी आसानी का जरिया समझा। इस्लाम हमें सिखाता है कि मोमिन सादा दिल हो सकता है, लेकिन बेखबर नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। ये बदगुमानी नहीं, ये बसीरत है। ये दिल की सख्ती नहीं, ये हद की हिफाजत है। अब तुम्हारी रूह पहचान चुकी है कि कौन वाकई सधरना चाहता है और कौन सिर्फ अपना नुकसान बचाना चाहता है। इसलिए अगर वो आए तो तुम सुनो, मगर पुरख कर। तुम जवाब दो, मगर तोल कर। तुम वादे न करो जब तक अमल न देख लो। तुम उर्बत न दो जब तक मुस्तकिल तब्दीली न नजर आए। यही अदल है, यही तकवा है। अल कुरान वॉइस यहां तुम्हें याद दिलाता है, अल्लाह का दीन हमें न अंधा एतमाद सुखाता है और न बेजा बदगुमानी, बल्कि साफ उसूल, वाज़े हद और सच पर मबनी फैसला। अब तुम पुराने जैसे नहीं रहे। अब तुम्हारे दिल में नूर है, और नूर के साथ जिम्मेदारी आती है। यह मरहला तुम्हें सिखाता है कि हर सुलह कबूल करना जरूरी नहीं और हर दूरी नफरत नहीं होती। कभी कभी दूरी ही हिफाजत होती है। यही वो मकाम है जहां तुम अपने रब के करीब और फरीब से दूर हो जाते हो। अगला मरहला सबसे खूबसूरत है, क्योंकि वहां जख्म नहीं बहाली है। अब वो मरहला आता है जहां शोर खत्म होता है और सुकून बोलने लगता है। अब तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं रहती, ना अपनी पाकीज़गी, ना अपनी नीयत, ना अपनी कदर, क्योंकि जिस रब ने सब कुछ देखा वो ही काफी है। तुमने हद कायम की और अल्लाह ने तुम्हें हिफाजत दी। तुमने खामोशी इख्तियार की और अल्लाह ने तुम्हारा मकाम बुलंद किया। यही अल्लाह का तरीका है। कुरान का मफहूम है कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। अब तुम महसूस करोगे कि जिंदगी हल्की हो रही है, दिल का बोझ कम हो रहा है, फजा साफ लगने लगी है। ये इसलिए नहीं कि सब मसले खत्म हो गए, बल्कि इसलिए कि गलत लोग दूर हो गए। अब जो आएंगे वो तुम्हारी तवानाई नहीं खींचेंगे बल्कि बढ़ाएंगे। जो जड़ेंगे वो बोझ नहीं बनेंगे बल्कि सहारा होंगे। यही असल नेमत है। अल कुरान वॉइस यहां तुम्हें याद दिलाता है, इस्लाम में रिश्ता इस्तेहसाल नहीं होता। इस्लाम में ताल्लुक इम्तिहान नहीं बनता।
जो अल्लाह की तरफ ले जाए वही दुरुस्त है, जो अल्लाह से दूर करे चाहे कितना ही खूबसूरत लगे वो बोझ है। अब तुम अपने फैसले डर से नहीं करते, अब तुम अपनी हुदूद किस्से कहानियों से नहीं बनाते, अब तुम हक को मायार बनाते हो। यही असल आज़ादी है। हो सकता है कुछ लोग अब भी नाराज हों, हो सकता है कुछ तुम्हें बदल गया कहीं, लेकिन याद रखो हर बदलाव बिगाड़ नहीं होता, कभी बदलाव निजात होता है। तुमने जो खोया वो तुम्हारा था ही नहीं, और जो आ रहा है वो तुम्हारे सब्र का इनाम है। अब तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, और जिसके साथ अल्लाह हो उसे किसी सहारे की कमी नहीं रहती। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहां से एक नया सफर शुरू होता है। मगर अब तुम टूटे हुए नहीं बल्कि संभले हुए हो, अब तुम खाली नहीं बल्कि मुतवज़िन हो। यही जीत है, यही बहाली है, यही वो मकाम है जहां बंदा कह सकता है मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया और अल्लाह ने संभाल लिया। अब एक आखिरी बात जो इस पूरी कहानी को मुकम्मल करती है, याद रखो अल्लाह की मदद हमेशा शोर के साथ नहीं आती, अक्सर वो सुकूत में आती है, दिल के इत्मीनान में और फैसलों की मजबूती में। तुमने जो सीखा वो सिर्फ एक मरहला नहीं था, वो एक मायार था। अब तुम जानते हो किसे करीब आने देना है और किसके लिए दरवाजा बंद रखना है। ये गुरूर नहीं, ये हिफाजत है। अब तुम्हारे रास्ते में वो लोग आएंगे जो सवाल नहीं, सुकून लाएंगे, जो मुकाबला नहीं, ताअवुन करेंगे, जो तुम्हारी रोशनी से खौफजदा नहीं होंगे बल्कि उसका एहतराम करेंगे। ये अल्लाह का वादा है, कुरान का मफहूम है कि पाक लोगों के लिए पाक रास्ते होते हैं। तुम्हें यही याद दिलाता है कि असल कामयाबी दिल की सलामती है। न हर जीत शोर मांगती है, न हर नुकसान शिकस्त होता है। कभी कभी खामोशी में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो समझ लो अल्लाह तुम्हें संवार रहा है, तोड़ नहीं रहा। अपने रब पर भरोसा रखो, अपनी हुदूद की हिफाजत करो और अपने दिल को सच के साथ बांधे रखो। यही रास्ता है, यही अमन है, यही फलाह है। अब एक और मरहला शुरू होता है। ये मरहला दिखाई नहीं देता लेकिन जिंदगी की समत बदल देता है। अब तुम रद्द अमल में नहीं जीते, अब तुम रद्द अमल से ऊपर उठ चुके हो। पहले लोग तुम्हें चलाते थे, अब तुम अपने फैसले खुद करते हो। ये वो जगह है जहां बंदा समझ जाता है कि असल ताकत आवाज में नहीं, कंट्रोल में होती है। कुरान का मफहूम है कि जो अपने गुस्से को रोके और मुआफ करे, अल्लाह इससे मोहब्बत करता है। तुमने यही सीखा है। अब अगर कोई तुम्हें इकसाने आए तो तुम खामोश रहते हो। अगर कोई पुराना दरवाजा खटखटाए तो तुम देखते हो लेकिन खोलते नहीं। ये कमजोरी नहीं, ये पुख्तगी है। अल कुरान वॉइस यहां तुम्हें याद दिलाता है, हर वो चीज जो वापस आए लाजमी नहीं कि कबूल की जाए। कुछ चीजें सिर्फ इसलिए वापस आती हैं ताकि तुम देख सको कि तुम अब वो नहीं रहे। अब तुम्हारा दिल हर जगह खुद को नहीं बांटता, अब तुम्हारी तवज्जो हर आवाज पर नहीं बिखरती। ये सुकून तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी है। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो। हाँ, तुम बदल गए हो लेकिन बेहतर हो गए हो। ये तब्दीली अल्लाह की तरबियत है। वो बंदे को तोड़कर नहीं, समझा कर बुलंद करता है। अब जो आए वो तुम्हारे मेयार से आए, जो जाए वो तुम्हारे सुकून के साथ जाए। यही तवाजुन है, यही हिदायत है, यही जिंदगी है जो अल्लाह की तरफ ले जाती है। अब एक आखिरी पैगाम दिल से, खामोशी में। अगर ये अल्फाज आपके दिल तक पहुंचे हैं, अगर आपने अपने अंदर कुछ बदलता हुआ महसूस किया है, तो समझ लीजिए ये महज एक कहानी नहीं थी, ये एक याद दहानी थी। याद दहानी कि अल्लाह हर चीज देख रहा है, कि सब्र कभी जाया नहीं जाता, कि हक को आखिरकार पहचान मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि ये पैगाम और दिलों तक पहुंचे, उन लोगों तक जो उस वक्त खामोश जंग लड़ रहे हैं, जो टूटे नहीं लेकिन थक चुके हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ये एल्गोरिदम को नहीं, पैगाम को ताकत देता है। उसे शेयर कीजिए ताकि कोई और भी जान सके कि वो अकेला नहीं है। और अल कुरान वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ कहानियां नहीं, कुरान की रोशनी में जिंदगी की हकीकतें बयान की जाती हैं। आपका एक कदम किसी के लिए उम्मीद बन सकता है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और आपके दिल को सुकून अता फरमाए।